अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना हूँ और जिस दिन से बना हूँ उस दिन से पता चल गया मुझे कि मैं पॉलिटिशियन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि स्टेज पर जितने हजरात तशरीफ़ फरमाते हैं उनके नाम याद नहीं आते हैं और कोई ज़िंदगी में मैंने स्पीच याद करके नहीं दिया। जो दिल में होता है वही मैं पेश करता हूँ। बहरहाल यहाँ इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम पर्सनैलिटीज़ और आप हजरात जो यहाँ पर आए हैं सबको मैं दिल से सलाम करता हूँ और मुबारक पेश करता हूँ कि आप लोग यहाँ जमा हुए हैं और इस इनाग्रल सेरेमनी में आप लोग यहाँ आना ये दर्शाता है कि आप लोग ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं। और ये जो हज हाउस का इनाग्रेशन है और इसका इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हुआ है, जैसे मौलाना हुज़ैफ़ा साहब ने बताया कि ये कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट में जो मुंबई शहर से बहुत दूर यहाँ हज हाउस तामीर भी हुआ है और हम अपनी आँखों से देख भी रहे हैं माशाअल्लाह। मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ कि यहाँ बहुत से एक्टिविटीज़ हो अल्लाह को क़रीब करने की, क्योंकि इस ज़माने में हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत क़रीब आ चुके हैं और जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रहा है उतना ही अल्लाह से हम दूर होते जा रहे हैं। हम नमाज़ें तो पढ़ लेते हैं लेकिन अल्लाह के क़रीब नहीं हो रहे हैं, अल्लाह के दूर ही होते जा रहे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये जो हज हाउस आप लोगों ने बनाया है इसको भरपूर इस्तेमाल में भी ले आए, ताकि कौम एक प्लेटफॉर्म के नीचे आए और अच्छे लेक्चर सुने और अल्लाह के क़रीब हो जाएं। मैंने शुरू में बताया कि मोटिवेशनल स्पीकर मुझे माहौल ने बनाया है, अदरवाइज़ इट वाज नॉट माय चॉइस। ये मेरी चॉइस नहीं थी। मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा कभी ये तसव्वुर में भी नहीं था मेरे। हाँ, इंग्लिश टीचर बनूंगा ये मेरा ड्रीम था, क्योंकि इंग्लिश में बात करना मेरे लिए हरक्यूलियन टास्क था। हरक्यूलियन टास्क यानी अपहिल टास्क, अपहिल टास्क यानी इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि डू और डस का फ़र्क मुझे नहीं मालूम था कि डू कब इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, डज कब इस्तेमाल किया जाता है, इसका अंतर, इसका डिफरेंस भी नहीं मालूम था। वहाँ से मेरी जर्नी हुई है। बहुत मेहनतों से इंग्लिश सीखने के बाद इंग्लिश पढ़ाने का एक शौक़, एक जज्बा पैदा हुआ और पढ़ाने के लिए मैं निकला। तब भी स्कूल्स ने दरवाज़े बंद रखे, क्योंकि मैं क्वालिफ़ाइड टीचर नहीं था, सर्टिफाइड टीचर नहीं था, तो तमाम स्कूल्स के दरवाज़े मुनव्वर ज़मा के लिए बंद थे। लेकिन मैंने हिम्मत कभी नहीं हारा है। लोगों ने दरवाज़े बंद किए हैं लेकिन वो दर छोड़कर मैं स्लम्स में जाने लगा, छोटे छोटे गांव में जाने लगा और इंग्लिश पढ़ाने लगा। 2007 से गालिबन मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। 2013 में पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी जो तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर। उस वक्त में मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, इंग्लिश टीचर ही था। और उससे 2 साल बाद अभी बहुत ज़बरदस्त लेक्चर आपके सामने स्कॉलर के तौर पर मौलाना माजिद पारेख साहब ने रखी, बहुत प्यारी बातें। आपसे भी मेरी मुलाकात इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, जहां मैं 40 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप गर्मी के छुट्टियों में करता हूं, तो वहां के गालिबन इनाग्रल फंक्शन में आपने 1 घंटा लेक्चर दिया था पूरे इंडिया से आए हुए स्टूडेंट्स को। माशाल्लाह बहुत प्यारा लेक्चर था। तब से मैं आपको जानता हूं। तब मैं इंग्लिश टीचर था, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर मैंने बना, ये पेरेंट्स के दर्द को सुन सुनकर, जो पेरेंट्स मेरे पास आते और शिकायत करते, तो मुनव्वर ज़मा जो बात करता है वो माँओं की दर्द बयान करता है। वो माएँ जिनकी ज़रूरत नहीं कि वो अपने हस्बैंड को भी दुखड़ा सुनाए बच्चों का। ऐसे छोटे गाँव में ऐसी माएँ इतनी परेशान हैं,
वो किसी को अपना दर्द नहीं सुना सकते। शायद ऐसा गुमान है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह उन माओं का दर्द मुनव्वर ज़मा के ज़ुबान में रखा है, और वो ज़ुबान से मैं कोशिश करता हूँ। तैयारी से कभी नहीं आता हूँ, कभी ज़िंदगी में मैंने कोई स्पीच तैयार करके नहीं दिया। जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे यहाँ के ज़िम्मेदारान ने हर 2 मिनट के बाद एक एक टॉपिक मेरे कान में डाल रहे थे कि आप ड्रग्स पर ज़रूर बोलना, ख़वातीन बैठी हैं उनके बारे में ज़रूर बोलना, बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर बोलना। इतने सारे टॉपिक्स रख दिए तो ऐसा लग रहा है मौलाना जैसा मेरा इम्तिहान है। अब साइंस, फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, अब मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि कभी कोई तैयारी से बात नहीं करता। लेकिन कोशिश करता हूँ जो टॉपिक्स मुझे दिए गए हैं उस पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डालूं, क्योंकि 10-20 मिनट में सारी बातें, सारी टॉपिक्स पर बात रखूं ये मुमकिन भी नहीं है। चूँकि ये एक कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुआ है, उस पर ये इजलास, उस पर ये गैदरिंग हुई है, हज हाउस का कंस्ट्रक्शन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूहे ज़मीं पर आए हैं, कोई टावर्स को बनाने नहीं आए कि ताजमहल बनाना या फिर आईफिल टावर बनाना या 100 स्टोरीड बिल्डिंग बनाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूहे ज़मीं पर आए हैं इंसानों की तामीर करने के लिए, इंसानों को बनाने के लिए। ये बहुत बड़ा काम होता है इंसानों को बनाना। आज इतना आसान है 100 स्टोरीड बिल्डिंग बनाना। 6 महीने आप कहीं सफ़र करके आए, अचानक आपको एक स्काई रॉकेटिंग बिल्कुल बड़ी बिल्डिंग नज़र आएगी। बहुत आसान हो गया फ्लाईओवर्स बनाना, टावर्स बनाना। गिरे हुए इंसान को उठाना बहुत मुश्किल है आज, वो गिरा ही पड़ा है, वो परेशानी है। लेकिन टावर्स, अपार्टमेंट्स देखें आप कैसे बने जा रहे हैं। तो ये भागती दुनिया इतनी तेज़ तरक्की कर रही है, लेकिन इंसान जितनी तरक्की कर रही है प्रॉब्लम्स उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। साइंस ज़रूर तरक्की की है इस दुनिया में पिछले 20 साल, 25 साल या 100 साल में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि तारीख़ नहीं बता सकता। अभी मौलाना ने रोशनी डाली थी तारीख़ पर, लेकिन रोज़े अव्वल से 1 साल के पीछे तक अगर जाएं, जितने प्रॉब्लम्स थे वो सारे प्रॉब्लम्स ये 100 साल में आए हैं। क्यों? साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। ये ज़रूर इंसान के लिए हेल्पफुल है साइंस और टेक्नोलॉजी, लेकिन वही चीज़ आपको बिगाड़ भी देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न है, टेलीविज़न से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो आप, न्यूज़ देख सकते हो, खबर बाखबर रह सकते हैं आप। लेकिन टीवी के ज़रिए से कितनी गंदी चीज़ें। एक दौर था जिसके घर में टेलीविज़न हुआ करता था, उस घर में जो शहर के टॉप रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर्स होते थे वो घर में तशरीफ़ नहीं ले आते थे। अगर ले भी जाते तो देखते कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा इस घर में मैं जा रहा हूँ। ऐसा गुनाह माना जाता था किसी के घर में टेलीविज़न का होना। लेकिन देखें कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हर घर में टेलीविज़न तो दूर, हर जेब में टेलीविज़न को डाल दिया साइज़ को छोटा करके, जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। ये आग का गोला है और एक दफ़ा हाथ में लग जाता है तो आपको जला के राख कर देता है। सवाल ही नहीं है कि वो आग का गोला आपके हाथ में हो और आप ना जलें। ये सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ में हुआ है जो आग में गए हैं और जले नहीं हैं, वरना हम आग पकड़ते हैं तो ज़रूर जलते हैं। आज सब के हाथों में वो आग के गोले हैं और जलने से हमने बचना है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और छोटे छोटे 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। 8 साल है बच्चे 8th स्टैंडर्ड में, नहीं वो तो 13 साल के होते हैं। 8 साल के बच्चे गंदी चीज़ें मूवीज़ देख रहे हैं, ऐसी मूवीज़ जो वालिदैन कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा ऐसी गंदी तस्वीर, ऐसे गंदी मूवीज़ देखते हैं। एक माँ रोते हुए मेरी आंख नहीं मिला पा रही थी मुझसे बात करते हुए, नज़रें बिल्कुल नीचे। 10 मिनट मुझसे बात की है तो मैं समझता हूँ मौलाना 10 सेकंड बहुत मुश्किल से उसने नज़र उठाकर मुझे देखी है। 10 सेकंड। आलिमा नहीं है, आलिमा हो तो वो लोग ट्रेंड होते हैं, नज़र से नज़र नहीं मिलाते हैं। लेकिन इतनी तकलीफ़ से वो कह रही थी कि मेरा बेटा ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी गंदी ब्लू फिल्में होती हैं वो सब देख रहा है। मैंने उनसे पूछा था कि ये फ़ोन जो बच्चे के हाथ में आया है
ये क्या चीफ मिनिस्टर साहब ने गिफ्ट दिया है, ये कौन दिए हैं हाथ में? तो माँ ने कहा कि मेरा ही फ़ोन है। मैंने कहा जलने वाली चीज़ हाथ में देते हो और फिर जलना नहीं मेरा लड़का, आप ये तवक्को रखते हो, ये होने वाला नहीं है। आपके बच्चे के मार्क्स 10%, 20%, 25% कम आ जाए कोई बात नहीं, वो ज़िंदगी बाद में संवार सकता है। 28 साल तक इस बंदे को डू और डस का फ़र्क नहीं मालूम था। मैं कोई क्वालिफाइड टीचर, सर्टिफाइड टीचर भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लोग मुझे बुला रहे हैं लेक्चर देने के लिए। ये मैंने 28 साल के बाद मेहनत करना शुरू किया। तो आपका लड़का भी अगर ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर से कामयाब नहीं होता है, घबराना नहीं आपने। उसका कैरेक्टर अगर सही है तो खुश रहना आपने कि कम से कम उसका कैरेक्टर तो सही है, वरना 10 साल के अंदर बच्चों का कैरेक्टर बिगड़ा जा रहा है। पहले 20 साल 25 साल में बच्चे तबाह होते थे, 20 साल के बाद जो 25 साल का दरमियान होता ना, 5 इयर्स, वो बड़ा ख़तरनाक जोन होता था, बड़ा ख़तरनाक पीरियड होता था। उसमें सारे बच्चे बिगड़ जाते थे, बमुश्किल कुछ 5-2% बच्चे ज़िंदगी को संवारते थे। यानी 20 से 25 साल का जो गैप है उसमें 90% नौजवान बच्चे तबाह होते थे। लेकिन 2023 में इस प्लेटफॉर्म को गवाह बनाकर मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ, अभी तबाह जो हो रहे हैं बच्चे वो 8 साल से शुरू हो चुके हैं। कितने साल से? 8 से 12 साल के दरमियान में 50% बच्चे तबाह हो गए। वो माँ का लाडला ही होता है, लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है। माँ समझती है कि मेरा बच्चा बहुत मासूम है, लेकिन उस मासूमियत में न जाने वो कितने गुनाह कर बैठे हैं ऑलरेडी। अब यहाँ से आपने बचाना है, बहुत मुश्किल है। कम उम्र में गुनाहों में मुलविस जब हो जाते हैं तो वापस ट्रैक पर ले आना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं हमेशा हर स्टेज से ये कहने की कोशिश करता हूँ कि 2 चीज़ें आज के दौर में बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो 2 चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है, ईमान की हिफाजत करना। पता भी नहीं हमें हमारा ईमान है या नहीं है। ये हाल हुआ का कि बाईमान हम लोग है या नहीं, वो बस रब ही जानता है। दूसरी चीज़ तरबियत करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। 2 बच्चों को पाल नहीं पा रहे हैं पेरेंट्स, 2 बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स। पहले 12-12 बच्चे हुआ करते थे, 12-12 बच्चों की ज़िंदगी अच्छी जी रहे हैं अभी वो। आज से 40 साल पहले, आज से 50-60 साल पहले जाकर अगर देखें, एक घर में 8, 10, 12, अभी अगर सुने कि इनको 12 बच्चे हैं तो हार्ट अटैक ही आ जाता है आपको कि 12-14 बच्चे कैसे हैं। पहले 40, 50, 60 साल पहले घर में जाएं आप, हर घर में एक क्रिकेट टीम हुआ करती थी। उसमें बमुश्किल कोई एक बच्चा बिगड़ा हुआ होता था, बाकी सब लोग माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। आज 2 बच्चे हैं, 2 में 2 के 2 तबाह हैं। इतना टफेस्ट चैलेंज पेरेंट्स के पास में है। वो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और पूछें उनसे कि क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो वो बताते हैं बस मेरे बच्चों का करियर सही हो जाए, और वही चीज़ नहीं हो रही है। तो 40 साल में ही पेरेंट्स को बीमारियां आने लगी। उन्हें थायराइड भी हो रहा है, उन्हें ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, उन्हें डायबिटीज़ भी हो रहा है। अब वो बीमार की हालत में जॉब भी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कई सारे लोगों की मौत भी वाक़ई हो रही है। तो ऐसे जो पेरेंट्स मर जा रहे हैं कम उम्र में, उसका सबब उन्हीं के बच्चे हैं। और वैसे बच्चों को मैं कहता हूं कि साइलेंट किलर्स हैं आप लोग। आप लोग अपने गन से नहीं मार रहे हो, तलवार से नहीं मार रहे हो, तोप से नहीं मार रहे हो, आप अपने हरकतों से मार रहे हो। किसको मार रहे हो? अपने ही पेरेंट्स को मार रहे हो। और वो पेरेंट्स जिस पर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप उफ भी नहीं कह सकते हैं, उफ तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग इतना परेशान कर रहे हैं पेरेंट्स को कि पेरेंट्स तमाम बीमारियों में मुलविस है। उनकी उम्र वो बीमारियों में मुलविस होने की नहीं है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने की उम्र है। 40-50 साल जो होते हैं उस दरमियान के पेरेंट्स होते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी उन्हें देना है।
लेकिन उसी उम्र में आपने उनको परेशान कर रखा है। ये नौजवान बच्चों के लिए एक लेसन मेरी तरफ से है, याद रखें, आप कोई डिग्री हासिल करें या ना करें, लेकिन माँ बाप के खातिल कभी ना बने। आप तकलीफ़ ना दें उनको। आपके तकलीफ़ की वजह से अगर वालिदैन बीमारी में मुलविस होते हैं, परेशान होते हैं, तो रोज़े क़यामत में आप जवाब दे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ साफ बताया है कि आप कितनी भी तरक्की कर लें, आपके वालिदैन अगर आपसे राज़ी नहीं हैं तो फिर रब भी राज़ी नहीं है आपसे। आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं, प्रेसिडेंट भी बन जाएं, आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन जाएं, रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ बन जाएं, लेकिन वालिदैन आपसे राज़ी नहीं है तो फिर रब भी राज़ी नहीं है। और सारे खुशियाँ आपको कुछ पल ज़रूर मिलेंगे, लेकिन एक पल आएगा आपके ज़िंदगी में, सब कुछ होगा आपके पास में, एक चीज़ नहीं होगी, वो है खुशी। वो खुशी के पल के लिए आप दुनिया के सैर लगाओगे, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स चले जाओगे, आप बड़े बड़े कंट्रीज चले जाओगे, लेकिन आपको खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? आपने वालिदैन की बदुआ ली थी। वालिदैन ज़ुबान से बदुआ देना ये ज़रूरी नहीं है, वालिदैन को तकलीफ़ देना और तकलीफ़ को वालिदैन जो बर्दाश्त करते हैं, ये भी इट्स ए सॉर्ट ऑफ बदुआ ही है। वो वालिदैन सोचते हैं कि ये बंदा कितना गंदा है, मेरा लड़का, ये लड़का ना होता तो अच्छा होता। ऐसे कितनी दफ़ा माँ बोलती है। और जिनके पेट में बच्चे नहीं होते हैं पेट से, वो माएँ काका घूमती हैं, भटकती है, लोगों से दुआएं कराती है कि एक बच्चा मिल जाए या रब, एक बच्चा दे दे मुझे। 10-10 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, किसी को औलाद नहीं होती है। और आपकी शक्ल में अल्लाह ने आपकी माँ को औलाद दी है, आपके वालिदैन को औलाद अल्लाह ने दिया है, तो खुशी का ठिकाना नहीं था आपके वालिदैन का जब आप पैदा हुए थे। ऐसा लगा उन्हें कि पूरी दुनिया फतेह कर ली आपके वालिदैन ने, ऐसा लगा उन्हें जैसे वो वर्ल्ड कप जीत गए हैं। लेकिन 10-12 साल 15 साल के बाद वो सारी खुशियाँ गायब हो चुकी। क्यों? क्योंकि वो 10-15 साल के बाद आप अपनी असलियत पर आए हो, आप तकलीफ़ देना शुरू किए हैं। तो नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, जो भी बनना चाहें आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, कुछ भी बन लें, लेकिन वालिदैन की दुआ अगर आपके साथ में नहीं है तो समझें एक दिन ऐसा आएगा आप गिर जाओगे, इतना बदनाम हो जाओगे। ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स आए हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं है, आज अलग अलग एलिगेशंस में फंसे हुए हैं, बदनाम होकर हैं। डॉक्टर भी बन जाएंगे, कोई ऐसा गलत हरकत करोगे, सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा आपको। 4 साल 5 साल अच्छी ज़िंदगी आप गुजारोगे, लेकिन वालिदैन की दुआएं आपके साथ नहीं है। तो इस बात को लिख लें, इस बात को गौर से सुने, आगे चलकर आपने मुसीबत का सामना करना ही करना है। मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा चलते हुए ठोकर लगी तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा संभल कर चल, अब तेरे लिए दुआ करने के लिए तेरी माँ नहीं है। तो इससे साफ मैसेज मिलता है कि माँ की दुआ कितनी ज़रूरी होती है इंसानों को तरक्की करने के लिए, औलाद को कामयाब होने के लिए। आप 1000 किताबें पढ़ लें, 1000 टीचर्स के खिदमत में ज़िंदगी गुजार लें, वालिदैन की दुआ आपके साथ में नहीं है तो आपने प्रॉब्लम्स को फेस करना ही करना है। आपसे इल्तिजा करता हूँ कि जितने भी लोग वालिदैन से दूर हैं, वालिदैन से अनबन हुए, वालिदैन से बातचीत नहीं करते, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत वालिदैन आकर रोते हैं मेरे सामने। एक वालिद तो कह रहा है कि मेरा बेटा 8 साल से बात नहीं कर रहा है, सलाम के अलावा अभी तक उसने कलाम नहीं किया। मैंने एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल टॉक दिया तो उसी हॉल से लड़के ने फ़ोन पर अपने वालिद को कॉल लगाया मेरे इसरार पर। तो वालिद ने अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर रोते हुए, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, 2 मिनट दीजिए, मैं 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़कर फिर बात करता हूँ तुझसे। यानी वालिद तसव्वुर भी नहीं कर रहा है कि मेरा बेटा कभी कॉल भी कर सकता है मुझे। ऐसी ज़िंदगी, न जाने कितने नौजवान बच्चे आज घर में एक छत के नीचे हैं, वालिदैन से आँख भी नहीं मिला रहे। कितने परेशानियों से ये वालिदैन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे अगर यहाँ पर हैं तो आपने अव्वलीन फुर्सत में
सबसे पहले अपने वालिदैन को मना लें, राज़ी कर लें, फिर इंशाअल्लाह देखना एक नई ज़िंदगी, एक नई सुबह आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, और उस सुबह का नाम है तरक्की। इंशाअल्लाह आप तरक्की की ओर जाओगे, मंजिल आपको आसानी से मिलेगी, उनकी दुआओं के बगैर आपको कुछ नहीं मिलना है। और जो मज़ीद मुझे जो टॉपिक्स दिए गए बिलखुसूस मोबाइल फ़ोन का, इस ज़माने में मोबाइल की वजह से 70% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, यूनिवर्सिटी गोइंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, महज मोबाइल की वजह से वो लोग 70% बच्चे निकम्मा हो गए। नाकाम नहीं कह रहा हूँ मैं, नाकाम वो होते हैं जो कुछ पल के बाद फिर कामयाब हो सकते हैं, यानी फिर इम्तिहान देकर कामयाब हो सकते हैं। मोबाइल एडिक्शन की वजह से निकम्मे हो गए। निकम्मे मतलब कोई काम के नहीं, ना दीन के ना दुनिया के। चलो दीन से दूर गए, उनको दुनिया में लज्जत नज़र आ रही है, तो दुनिया में भी कुछ नहीं पा रहे हैं वो लोग, बस ज़िंदगी को बर्बाद कर लिए हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल एडिक्शन की वजह से। ऐसे बहुत से बंदे हैं ड्रग एडिक्टेड हैं, वो ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर लिए, ड्रग एडिक्टेड, पूरी ज़िंदगी बर्बाद। अभी सूरत में हमारा लेक्चर हुआ, 35,000 लोग आए हैं मौलाना के सदारत में, माशाल्लाह एक बहुत बड़ा जलसा था। और उसमें पुलिस इंस्पेक्टर, एसीपी भी आए हुए थे। तो एसीपी साहब या पुलिस इंस्पेक्टर साहब लेक्चर दे रहे थे नौजवानों को, कह रहे थे कि इस इलाके में 10% नौजवान बच्चे ड्रग एडिक्टेड है, और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैं इस पर, मेरी स्पेशलिटी है। और वो खूब मोटिवेट करके आखिर में जो इंस्पेक्टर ने बात रखी, नॉन मुस्लिम इंस्पेक्टर है, मुसलमानों से खिताब करने, 35,000 मुसलमानों से खिताब करते हुए सारे बंदों का दिल जीता उस इंस्पेक्टर ने, एक ही सेंटेंस कह के। वो सेंटेंस ये था कि मैं बच्चों को ड्रग से दूर करने की जिम्मेदारी लिया हूँ, और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जो भी पकड़ा जाएगा बख्शूंगा नहीं। भगवान की कसम खा के कहता हूँ जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है उसे छोड़ूंगा नहीं। तो सारे बंदे, पेरेंट्स ने क्लैपिंग की है, और वो बंदा अल्लाह की कसम खा रहा है, भगवान की कसम खाकर कह रहा है, क्योंकि ड्रग्स ऐसी चीज़ है, पूरी ज़िंदगी आगे चलकर एक 10 साल का बंदा, 15 साल का बंदा जब ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो अपने पल को नहीं बिगाड़ रहा है, उस दिन को नहीं बिगाड़ रहा है, बल्कि अगर अल्लाह ने उसको हयात दी है 70 साल की, तो वो गोया अपने पूरे 55 साल को उसने बर्बाद कर दिया है। पूरे 55 साल कहीं का नहीं रहता है। एक एक बच्चे 2-2 सिगरेट डब्बी पी रहे हैं, 2-2 सिगरेट डब्बी। एक लड़का मेरे पास एडमिशन लेने नॉर्थ इंडिया से आया था, तो वालिद ने एडमिशन दिलाकर मुझसे रोते हुए कहा कि ये मेरा लड़का 17 साल है इसकी उम्र, अभी हाल ही में मुझे कोरोना हुआ था तो मैं ज़ेरे इलाज था, 6 लाख रुपए बिल आई थी, तो मैंने मेरे बेटे से कहा कि तिजोरी में 6 लाख है, ले आना बेटा, मेरा डिस्चार्ज है कल। तो वो लड़का नॉर्थ इंडिया से 6 लाख रुपए लेकर मुंबई आया मूवीज़ देखने और एंजॉय करने के लिए। अब बताओ, बाप मौत के बिस्तर पर है और वो पैसे देकर छुड़ाना है वहाँ से, और अपने बाप को हॉस्पिटल में छोड़कर वो मुंबई आया है मूवीज़ देखने, एंजॉय करने के लिए कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। ऐसे भी लड़के इस जहां में जी रहे हैं, वालिद की कोई परवाह नहीं है उन्हें, और मोबाइल्स में न जाने कितने गंदे चीज़ें देख देख कर वो अपने 17 साल में उसने पूरी ज़िंदगी गंवा दी है। उसको मेरे पास 6 महीने रखा गया, 6 महीने बिना फ़ोन वो ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर उसके बाद माशाल्लाह उसके अब्बा ने स्कूल लगाया, इस्टेब्लिश किया, उसकी शादी की है। अब वालिद के फ़ोन आते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, आपने ज़िंदगी चेंज कर दी है उसकी। 6 महीने बिना फ़ोन मेरे पास रहा वो, बल्कि 1 ही महीने के बाद वो लेकर जा रहे थे। तो मेरे एक दोस्त बिजनेसमैन है, खिज़र भाई मौलाना जानते हैं, तो कन्वोकेशन के दिन रात में खाने पर वो बिजनेसमैन ने वो वालिद से कहा
कि 1 महीना आपके बच्चे की तरबियत हो गई, अभी आप ले जा रहे हो, ले जाने के बाद आपका लड़का किसके साथ ज़िंदगी गुजारेगा? वही दोस्त जो गंदे काम करते हैं। वो ड्रोन के ज़रिए से बच्चियों के तस्वीर निकालता, लोगों को ब्लैकमेल करता, क्या क्या गुनाहों। 17 साल मैं इस प्लेटफॉर्म से बयान नहीं करना चाहता हूँ। तो वो वालिद को बताया गया था कि आपका बेटा वही काम करेगा जाकर, क्योंकि फिर वही दोस्त से ज़िंदगी गुजारना है उसको। तो वो जब गंदे काम करेगा, पकड़ा जाएगा, तो आप फिर लाखों रुपए आप खर्चोगे पुलिस को देने में, एडवोकेट्स को देने में, और मीडिया को आप पैसे दोगे ताकि आप बदनामी से बच जाएं। उसमें से कुछ हिस्सा 10% भी नहीं लगता है आपको ट्रेनिंग में, वो पैसा आप यहाँ लगाएं और 6 महीने रखें, फिर देखें कैसे चेंजेस आएंगे। तो वालिद ने कहा कि मेरे पास बहुत दौलत है, मैं कामयाब रियल्टर हूँ, बिजनेसमैन हूँ। वाकई मेरी आंख आपने खोल दी है कि हम बच्चों के तरबियत पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम सिर्फ बच्चों को डांटते हैं, ये कर, ये कर, ये कर, ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, लेकिन वो बच्चों को बिजी नहीं रखते हम। सिर्फ कहने से चेंजेस नहीं आएंगे बच्चों को। समर कैंप्स हैं, बहुत से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वर्कशॉप्स होते हैं। उन वर्कशॉप्स में अपने बच्चों को भेजना, ताकि जो समर सेशंस होते हैं, जो स्कूल्स नहीं होते हैं, कॉलेजेस नहीं होते हैं, उसी वक्त में बच्चे आज़ाद होते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, क्या क्या गलत काम करते हैं। तो मैं मौलाना से भी गुजारिश करता हूँ कि मौलाना चूँकि इंडिया में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग समर कैंप शुरू करें। इसलिए कि मुसलमान जो बच्चियाँ मेरे पास ट्रेनिंग लेने आती हैं, वो ग्लव्स पहनी भी होती हैं, हिजाब में बिल्कुल होती हैं, आई बॉल्स के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलिया का नाम बताएं, तो वो कहती है फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कोई इल्म है ही नहीं उनके पास में। बाप समझता है कि बेटी को हिजाब में रखना यही दीन, यही इस्लाम है, बाकी कोई इस्लाम की नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है घर में, तो बुरखे में देखकर बस खुश हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं, उनको नमाज का तरीका नहीं पता है, दुआए खुनूद। कितने बच्चों को पूछा मैंने, अभी मेरा वर्कशॉप चल रहा था, यंगस्टर्स पूरे इंडिया के 25 स्टेट से आए हुए थे, 300 बच्चे बच्चियां थे। 300 बच्चे बच्चियों में मौलाना 200 ऐसे बच्चे थे जिन्हें दुआए खुनूद ही नहीं आता, यानी गोया ज़िंदगी में कभी वो लोगों ने वित्र की नमाज ही नहीं पढ़ी है। ये जैसे मैंने कहा, तो एक मौलाना को आपने स्पेशली भेजा अक्कल कुआं से कि एक मौलाना है, क़िरात अच्छी है, मैं भेजता हूँ। तो वो माशाल्लाह, वो और एक नूर मौलाना दोनों आकर माशाल्लाह कई सारे बच्चों को नमाज का तरीका, दुआए कुनूत, सूरह फातिहा, कैसे नमाज पढ़ना, ये सारी चीज़ें सिखाए हैं। कभी हज हाउस में ऐसे प्रोग्राम्स रखें आप लोग, संडे के दिन नमाज का तरीका। हज हाउस वंस ए ईयर, एक साल एक ही दफ़ा हज पर जाना होता है, और वो भी फ़र्ज़ सब पर नहीं है, उन्हीं पर है जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। लेकिन इतनी जो प्यारी बिल्डिंग बनी है, ये क्या 365 दिन में 1 महीने के लिए बनी है? बाकी 11 महीने इस बिल्डिंग में क्या होने वाला है? एवरी संडे रखें, वीकेंड्स पर एक संडे रखें, एक सैटरडे रखें, पूरे लड़कियों को, औरतों को बुलाएं, नमाज का तरीका सिखाएं कि नमाज है क्या, कितने अरकान हैं नमाज में, वज़ू कैसा बनाया जाता है। औरतों की नमाजें देखो, कभी 40 सेकंड में पूरी नमाजें हो रही हैं, बच्चियों के मैंने देखा 40 सेकंड में। ऐसे ना जाने कितनी औरतें नमाजें पढ़ रही हैं घर में, पता भी नहीं है हमें। एक बहुत बेहतरीन रेवोल्यूशन इस हज हाउस से लिया जा सकता है इंशाअल्लाह, बेहतरीन अंदाज में। अच्छे अच्छे उलमा हजरात को यहाँ बुलाएं, जैसा आप लोग जमा हुए, इसका 10% भी मजमा अगर जमा होता है वीकेंड्स पर या सेकेंड सैटरडे पर, वुमेन को बुलाएं, ख़वातीन को बुलाएं, नमाज का तरीका। तमाम मसलक के लोग आ सकते हैं, कोई इसमें भेदभाव ऐसे नहीं होना चाहिए कि फ़राइज़ क्या है नमाज के, वो सीखें। इस्लाम के मोटी मोटी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सब ने जानना है। मैं हज़रत से भी गुजारिश करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई कोर्स बनाएं हज हाउस के लिए, स्पेशली बनाकर इंडिया में जितने हज हाउसेज हैं,
वहाँ पर वीकेंड पर या वंस ए मंथ सेकंड सैटरडेज और संडेज पर एक दिन ख़वातीन के लिए, एक दिन यंगस्टर्स के लिए वहाँ कोई कोर्स बाकायदा पढ़ाया जाए, उस पर इनामात भी हो और उस पर मोटिवेशनल लेक्चर्स भी हो। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे यंगस्टर्स में तब्दीली आएगी। वरना उलमा हजरात लेक्चर तो देते हैं कि नमाज पढ़िए, नमाज नहीं पढ़ना अजीम गुनाह, बड़ा गुनाह, ये सब सही है, लेकिन उसमें से 1% भी पढ़ रहा है वो भी गलती पढ़ रहा है। तो नमाज़ों को दुरुस्त करना है। मैं समझता हूँ कि बाबा जानी साहब ने जो एस्टैब्लिशमेंट किया है, इसके बाद में कोई और MLC आएंगे, इस पर कोई और एक कलर देंगे, फिर वो कहेंगे मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर ये आपने काम किया कि यहाँ पर नमाज़ों को आपने दुरुस्त कर लिया, तो आपने तोशा बना लिया इंशाअल्लाह जन्नत में जाने का तोशा। क्योंकि कितने सारे लोग हैं, हमने देखना है, हम टेस्ट कराते, ज़रा सी तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले क्या होता है, हॉस्पिटल जाकर आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, डायबिटीज़ चेक करते हैं, और तो दुकानें बन गए हॉस्पिटल्स, और मज़ीद टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स लिखते हैं। ज़रूरत नहीं भी होता है तो 8-10 टेस्ट कराना होता है। कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो नमाज का टेस्ट कभी हुआ है? या खड़े होकर के कोई एक बताए कि हाँ ये मौलाना ने नमाज का टेस्ट लिया, ये स्कूल में बुला करके स्कूल के मैनेजमेंट ने ये नमाज का टेस्ट करवाया? कहीं नहीं होता है ऐसा। होता है तो बहुत कम जगह होता है। वज़ू का टेस्ट कभी आपके अब्बू ने किया? कितने वालिदैन हैं जो मदरसे से जुड़े हुए हैं, शायद वो लोगों ने किया है। लेकिन एक कॉमन जो लेबर तबका होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो छोटे छोटे जॉब्स करते हैं, वो अगर यहाँ है तो खड़े होकर के गवाही दें कि मैंने मेरे बच्चों के वज़ू का इम्तिहान लिया, इसमें 8 गलतियाँ मैंने पकड़ी और मैंने 8 गलतियाँ सिखाई है। कहीं नहीं हो रहा है, खाली लेक्चरबाजी होती है, बस चले जाते हैं। लेकिन अमल करना ये असल चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि इस हज हाउस से तमाम पातरी के जितने लोग हैं वो अपना वज़ू सही कर लें, वो अपना नमाज सही कर लें। और वज़ू पर एक बात याद आती है, हमेशा मैं कहता हूँ, बिना वज़ू नमाज नहीं होती है। आज जुमा आप सब लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ ऊपर करें। माशाअल्लाह, इतने सारे लोगों ने। कोई है जो बिना वज़ू पढ़े? बावज़ू थे ना आप लोग मस्जिद में। लेकिन एक वज़ू वो भी होता है जो बिना पानी का होता है, वो वज़ू है नहीं, तयम्मुम तो अलग चीज़ है। जो मैं कोशिश करता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कुछ अपने इनोवेटिव मेथड से मैं बच्चों के दिल तक पहुँचूँ, लोगों के दिल तक पहुँचूँ। एक वज़ू वो होता है जो बिना पानी होता है और वो सब ने बनाना होता है। लेकिन 99.99% इस दुनिया में, मौलाना हमेशा कहते हैं 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं। कितने? 800 करोड़ लोग। उसमें 200 करोड़ लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं। वो 200 करोड़ में बमुश्किल 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले अगर 10% भी है, तो यहाँ मैथ्स के एक्सपर्ट्स कोई हैं तो बताएं क्या नंबर होगा 200 करोड़ का 10%? 20 करोड़। चले 5% है तो 10 करोड़। 5 करोड़ छोड़ दें, 1 ही करोड़ लोग नमाज पढ़ रहे हैं 5 वक्त इस पूरे दुनिया में। वो 1 करोड़ में शायद बमुश्किल कुछ लोग होंगे जो उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो करके नमाज पढ़ते हैं। एक वज़ू बनाते हैं बिना पानी का, जो दिल की सफाई और जहन की सफाई होती है। नमाज तो हम पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बारगाह में हम अपने आप को सबमिट कर देते हैं, लेकिन दिल में गंदगी वैसी पड़ी हुई है। माँ बाप से बातचीत नहीं है, भाई बहन से बात नहीं कर रहा है, रिश्तेदारों से बातचीत नहीं है। 8-8 साल हो गए, खालू से बात नहीं है। 10 साल निकल गए, नी बट से कभी सलाम कलाम नहीं है, क्योंकि 20 साल पहले लड़ाई हुई थी, तब से बातचीत नहीं है। 2 भाई ब्लड ब्रदर्स हैं, वालिद के प्रोडक्ट्स हैं, जान कुर्बान अपने भाई पर। पूरी दुनिया की खुशियां एक तराजू के पल्ले में, सगा भाई एक। लेकिन सगे भाई एक, बीवी क्या आ गई, 2 औरतें घर में आ गई, तो 2 भाइयों में इतना डिफरेंस आ गया है। बातचीत, दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, बात ही नहीं कर रहे हैं। और फिर 5 वक्त नमाज को जा रहे हैं। अल्लाह के लिए ऐसे सजदे अल्लाह को नहीं चाहिए। दिल को साफ करके अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है।
वो सफाई की बड़ी सख्त ज़रूरत है। पानी से गए, वजू बनाए, करे, नमाज पढ़ लिया और समझ रहे मेरी नमाज हो गई है। सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर 200 करोड़ में सिर्फ 5 करोड़ नमाज पढ़ रहे हैं तो 5 करोड़ के इंडिविजुअल्स को अल्लाह अलग अलग इनामात से नवाजता है। उलमा तो बताते हैं एक नमाज के इतने नेकियां हैं, लेकिन अल्लाह ऐसा गनी और ऐसा जेनरस है कि 5, 10, 20 करोड़ जितने भी, मान के चलो कि 50 करोड़ ने आज जुमे की नमाज पढ़ी है, या 50 करोड़ क्या, यही मजमा, ये सब ने जुमे की नमाज पढ़ी है, तो अल्लाह ने क्या सबके लिए एक ही इनाम रखा या अलग अलग दर्जात से नवाजा होगा? आज अलग अलग, सबकी नमाज अलग, सबकी नीयत अलग, सबका इन्वॉल्वमेंट अलग। आपने तमाम लोगों को माफ़ करके अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। हर नमाज इंशाअल्लाह आज से नीयत कर लें। नमाज के लिए जब अपने घर से जाते हो सबसे पहले नीयत कर लें, या अल्लाह एक बहुत बड़े काम के लिए मैं जा रहा हूँ, ये वो तोहफा है जो अल्लाह के नबी ने हमें दिया है, उसको अदा करने जा रहा हूँ। मेरे दिल में जो गंदगी है मैं इसे साफ़ करता हूँ, तू गवाह रहना या रब। आज की तारीख मेरा कोई दुश्मन नहीं है। क्या आप बोल सकते हो? मैं बोल सकता हूँ। मुनव्वर जमा ये अल्लाह को गवाह रख कर बोल रहा है। 2023 आज 9 जून है। मुनव्वर जमा का कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, मुझे कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कसम खुदा की खा के कहता हूँ, वो अगर बंदा इस वक्त स्टेज पर आ जाए तो पहला सलाम करने वाला मुनव्वर जमा होगा। कम से कम सलाम तो करें। जिनसे अनबन है दूर रहें, उनसे बातचीत ना करें, सलाम करें। कलाम से दूर रहें, सलाम तो करें। कम से कम 800 करोड़ लोग दिख जाएं तो 800 करोड़ को आपका सलाम होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग नमाजें, हज, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसा तबका है जिनसे हम सलाम ही नहीं करते, ऐसा फेर लेते हैं। मस्जिद में कितनी दफ़ा देखा मैंने, मस्जिद में लड़ाई हो रही है, कोई बंदा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद वो अपनी इस्लाह करके अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, तो सदर साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। मस्जिद के सदर है, वालेकुम सलाम नहीं, ऐसा फेर रहे अपना चेहरा। अब वो कितनी भी खिदमत कर लें, 100 साल अगर अल्लाह ने दिया, 100 साल भी मस्जिद में खिदमत कर लें, आपका दिल ही साफ़ नहीं है। मस्जिद वो जगह है जो अपने दिल को साफ़ करके जाना है, अपने जहन को साफ़ करके जाना है। सिर्फ पानी से जिस्म पर डालना ये असल तरीका नहीं है। को जहन को साफ़ करके फिर वज़ू बनाना है। दिलों को, जहन को साफ़ करके, गंदगी को हटाकर फिर वज़ू के जो फ़राइज़ वो करें, फिर नमाज़ पढ़ें। देखें नमाज में कैसी ताकत आती है, और आपको इतना मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में जब माफ़ करते हैं ना आप, उससे शायद ही कोई बड़ा अमल होगा। अल्लाह के इतने क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अल्लाह के करीब जो लोग हो रहे हैं, अल्लाह को पसंद कर रहे हैं, उसमें शायद ये भी एक हो सकता है कि अल्लाह माफ़ करता है। अल्लाह के यहाँ अगर तौबा के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद होते तो शायद इंसान अल्लाह के इतने करीब नहीं होता। अल्लाह गनी है, क़यामत तक तौबा के दरवाज़े अल्लाह ने खोल रखे हैं। ज़मीन से आसमान तक तू भर दे गुनाहों से, और दिल से एक दफ़ा हाथ उठाते, या रब तौबा, मैं माफ़ करता हूँ, मैं तमाम गुनाहों से पनाह मांगता हूँ तुझसे, अल्लाह उसी पल सब के गुनाहों को माफ़ कर देता है। दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक दोस्त से पार्टनरशिप में अनबन होती है, ज़िंदगी भर आप जुदा हो जाते हो उससे। धोखेबाज, इसने धोखा दिया, अब वो जाकर आपके और दोस्त से मिलता है तो आप मिलने नहीं देंगे उसको। क्यों? आपसे दुश्मनी है उसके। लेकिन कितने गुनाह आपने किए हैं, अल्लाह उसी पल आपको माफ़ करता है। दिस इज़ द ग्रेटनेस, ये अल्लाह की शान है, और हमेशा तैयार है अल्लाह माफ़ करने के लिए। लेकिन हमारे हाथ उठते नहीं, हम नमाज़ पढ़कर कभी दुआ ही नहीं करते, अल्लाह से हमारी चैटिंग ही नहीं हो रही है। दोस्तों के साथ कितनी चैटिंग, इशा की नमाज गैब, रात में खाना खाए 10 बजे सब लोग सो गए, फ़ोन लिए, लड़की चैटिंग कर रही है फजर की तक, पूरी रात नौजवान बच्ची चैटिंग कर रही है, माँ को पता ही नहीं, बाप को पता ही नहीं, चैटिंग चल रही है पूरी रातें। अब वो दिन में जाते हैं बच्चे कॉलेज में, स्कूल में, जहन कुंद हुआ होता है,
पड़े हुए रहते हैं क्लासरूम में, कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ता है। क्यों? अल्लाह ने रात दी है आराम करने के लिए। ब्रेन नीड्स रेस्ट, ये रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है ब्रेन को। क्या आज नौजवान बच्चे रात में 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे क्या आराम कर रहे हैं? 2 बजे से पहले मुसलमान कौम, इंडिया का सैर कर चुका हूँ मैं, देख चुका हूँ मोहल्ले मोहल्ले जाकर, कोई 2 से पहले नौजवान लड़का सोते हुए नहीं दिखेगा आपको। औरतें जागे हुए नज़र आएंगी। हैदराबाद कभी आएँ, हाईटेक सिटी जाएँ, जुबली हिल्स जाएँ, बंजारा हिल्स जाएँ, 9 बजे सारे घर के लाइट्स बंद नज़र आएंगे आपको। ओल्ड सिटीज़ में जाएँ, 2-3 बजे तक औरतों की भी आवाज़ें आएंगी आपको दरवाज़ों से, खिड़कियों से। पूरा घर जाग रहा है। और जागने वाले तमाम बच्चों, जब क्लास में जाकर आप पढ़ाई करते हो, आपके जहन में कोई चीज़ नहीं जाती है, इसीलिए नौजवान बच्चे सब फेल हो रहे हैं। हैदराबाद में इस साल 2023 में 12वीं जमात इंटरमीडिएट जिसे कहते हैं, जो रिज़ल्ट आया है, 50% बच्चे फेल हुए हैं हैदराबाद शहर में। 50% यंगस्टर्स फेल हुए हैं। अब उनकी ज़िंदगी क्या, कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे? वो किससे शादी करेंगे? लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं, लड़के पीछे पीछे होते जा रहे हैं। लड़कियां तरक्की कर रहे हैं। मैं डरता हूं उस पल से, मैं डरता हूं उस दिन से, अल्लाह वो कभी मनाजिर हमें ना दिखाएं कि 100 लड़कियां बेहतरीन पढ़ी हुई हैं, उनके लिए एक ही लड़का काबिल है शादी के लिए। कितना कंपटीशन है। 99 बच्चियां तरसते रहेंगे कि मेरे हस्बे ख्वाहिश का हस्बैंड मुझे मिल जाए, पढ़ा लिखा बेहतरीन। नहीं मिलेगा मार्केट में आपको। सारे बच्चे पढ़ाई से दूर है, कोई स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। एचआर के पास खड़े होकर 2 मिनट बात करने की सलाहियत नहीं है नौजवानों में आज। ऐसे कितने एमबीए के बच्चों को मैंने देखा हैदराबाद में, एमबीए कंप्लीट हुआ है, वो लोग जाकर अपना सीवी जिसको कहते हैं रेज्यूमे, वो ले आकर कंसल्टेंट्स को दिए हैं कि मुझे जॉब चाहिए, कहीं ओपनिंग्स हो तो बताएं। जब एचआर का कॉल आता है, फ़ोन देखकर रिसीव नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं। क्यों? जाकर इंग्लिश में बात करना है, अंग्रेज़ी ज़ुबान से खौफ। 12, 15, 20 साल हो गए, ज़िंदगियाँ गुजर गई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में। 2 मिनट आपका लड़का काबिल नहीं कि एचआर से बैठें और इंग्लिश में बात करें। किस सिमत नौजवानों की ज़िंदगी गुजर रही है, कैसे रातें आप लोग काट रहे हो, कौन सी ज़िंदगी जीना चाहते हो? ना आपको दुनिया मिल रही है, ना दीन मिल रहा है, ज़िंदगी पूरी तबाह कर रहे हो। फिर शादी करते हो, एक मासूम बच्ची को घर ले आते हो, बच्चे पैदा करते हो, ना बीवी को पालने के कोई पैसे आपके पास, ना बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के पैसे आपके पास। वो बेचारी ज़िंदगी पूरी तबाह कर ली। क्या क्या ख्वाब लेकर आपसे शादी करती हैं। और 20 साल की नौजवान बच्ची, कितने ड्रीम्स होते हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे शायद कभी उम्रा ले जाएगा, मुझे शायद कभी घुमाने ऊटी वगैरह ले जाएगा, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। आपको 3 वक्त खाना खिलाने के पैसे नहीं हैं। इतनी मुसीबत में डालते हो शादी करके, बच्चियों की ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं नौजवान बच्चे। एक नहीं, ऐसे कई घर हैं। ये ज़माना स्किल्स का है, ये ज़माना नॉलेज का है, ये ज़माना इंफॉर्मेशन का है, ये ज़माना इनोवेशन का है, ये ज़माना क्रिएटिविटी का है। गया वो ज़माना जो सर्टिफिकेट हासिल करने से नौकरियां मिला करती थी। आज सर्टिफिकेट से कोई नौकरी नहीं मिलती है। सर्टिफिकेट को ऐसा रख दिया जाता है, इट इज़ केप्ट असाइड एंड योर स्किल्स आर चेक्ड, योर कॉन्फिडेंस इज़ टेस्टेड, योर क्रिएटिविटी इज़ टेस्टेड, योर इनोवेशन इज़ टेस्टेड। बहुत टफ कंपटीशन है। तो तमाम नौजवान बच्चों, आज आपने अहद करना है कि दुनिया के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हासिल करने के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दोगे इंशाअल्लाह, ताकि आप बहुत अच्छे एजुकेटेड इंसान बने। और एक दफ़ा एजुकेशन आता है तो फिर आप कामयाब। मेरे उस्ताद पब्लिक स्पीकर मुझे जो बनाए, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जिससे मैंने सीखा, वो उनकी माँ, उनके वालिदैन जो तरबियत किए हैं मेरे उस्ताद की, बड़ी अच्छी बातें सिखाते थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर एक घर में 5 बच्चे हैं, एक आईएएस है, एक आईपीएस है, एक जज है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। 5 बच्चे क्या क्या है? एक आईएएस, एक आईपीएस, एक जज, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। अगर ऐसा घर आपको कहीं नज़र आता है तो उस घर को आप क्या बोलोगे?
ये पढ़ा लिखा घर है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ जी, जवाब दें सब लोग, बोले यस और नो। अरे चिल्लाएं थोड़ा सा, मुझे पता चला खाने का भी नज़्म है ना, है? हाँ चले आवाज दें। अरे वाह माशाल्लाह, देखे हमारी कौम खाने पे कैसी आवाज लगाती है। 5 घर में बिरयानी है, अरे फिर तो अर्श तक जाएगी आवाज। अभी 5 लड़के अगर आईएएस है तो फिर उस घर को क्या बोलोगे आप? मरकज बोलोगे ना आप, एजुकेशन का मरकज। लेकिन मेरे उस्ताद जो मुझे तरबियत दिए हैं, उनके वालिद कहा करते थे, एक घर में अगर 5 भी बच्चे आईएएस हो गए, मैं उस घर को पढ़ा लिखा घर नहीं मानता हूं। मौलाना वो कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं पता है? 10 नस्ल पूरी आईएएस की है, 11वीं नस्ल जब पढ़कर आईएएस बनेगी तो वो 11वीं नस्ल को मैं कहूँगा ये पढ़ा लिखा घर है। क्यों? हड्डियों में रेजे रेजे में वो तालीम जाना है, तो वो पढ़ा लिखा घर है। 10 महीने पढ़कर आपने इम्तिहान लिख दिया, आईएएस क्लियर कर दिया, तो क्या पढ़े लिखे हो गए? नहीं है, आपने कुछ अचीव किया है बस लाइफ में। आपके नस्लों में एजुकेशन जाना है, नस्लों में एजुकेशन जाना है। आप डॉक्टर बने तो पूरी नस्ल डॉक्टर्स बनना है, अच्छे इंसान बनना है। यही बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए हैं। ये धोखे का घर है, यहाँ खुशियों की तलाश में आप निकलोगे, भटक जाओगे। आपको कुछ पल मिलेगी खुशी, बाद में धोखा मिलना ही मिलना है। क्योंकि अल्लाह कहता है कि ये धोखे का घर है। राहत, सुकून, चैन, ये सारी चीज़ें अगर आपने पाना है तो यहाँ उसको तलाश मत कीजिए, वो जन्नत में आपको मिलना है। ये इम्तिहान है, ये इम्तिहानों का घर है। यहाँ सबको अल्लाह आजमाता है, किसी को दौलत देकर आजमाता है, किसी से दौलत छीन कर अल्लाह आजमाता है, किसी को मुसीबत में रखकर, किसी को गुर्बत में रखकर अल्लाह आजमाता है। हमने कभी शिकवा अल्लाह से नहीं करना है कि मेरे भाई को अल्लाह तूने बहुत दौलत दी है और मुझे आपने गुर्बत में ज़िंदगी दी है। अल्लाह बेपनाह चाहता है, और अल्लाह कितना चाहता है मैंने एक आलिम दीन से सुना था कि आप मोबाइल फ़ोन अपना ये रोज़ाना राइट पॉकेट में रखते हो, और आज भूलकर आपने इसको लेफ़्ट पॉकेट में रखा, और मानो वो आईफोन है जिसकी कीमत 2 लाख है, और हस्बे मामूल आपने अपना हाथ सीधे पॉकेट में रखा और फ़ोन ना मिले आपको, तो उस पल जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, जो अचानक जो हैबत तारी हो जाती है, जो बढ़ जाती है ना कैफियत, कितने टेंशन में आ जाते हो आप एक ही सेकंड में। और दूसरे पल आपने फिर ये लेफ्ट हैंड यहाँ पर रखा और आपने फ़ोन पाया, तो अचानक आपको एक साई ऑफ रिलीफ जिसको बोलते हैं ना, एक सुकून, एक इत्मीनान हो जाता है, एक ठंडी सांस लोगे आप, शुक्र है रब कहीं नहीं गया फ़ोन। तो जब सीधा हाथ आप यहाँ रखे हो सीधे पॉकेट में, कुछ पल के लिए हैबत तारी हो गई थी आपको, उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू ताला इंसान के कई गुनाह माफ़ कर देता है। उतनी भी तकलीफ़ अल्लाह नहीं चाहता है, वो भी तकलीफ़ अल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से आपका हाथ यहाँ गया, पत्ता भी नहीं हिलता ना अल्लाह के हुक्म के बिना, ये हाथ कैसे हिला? फिर अल्लाह चाहता तो ये हाथ सीधे यहीं लग कर जाता था। लेकिन अल्लाह उतनी भी तकलीफ़ नहीं चाहता है, इतना अल्लाह पसंद करता है। जब इंसान को बीमारी आती है, गुर्बत में इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, तो आप तसव्वुर करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने गुनाह इंसान के माफ़ कर देता है। रोज़े क़यामत में आप तो रो रो कर अल्लाह से शायद कहेंगे कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी पूरी मुसीबतों में क्यों नहीं डाल दिया तूने, क्योंकि उसके इतने बड़े इनामात है, ये मुझे पता ही नहीं था। तो आज ज़री ज़री चीज़ों पर हम शिकवा करते हैं अल्लाह से, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत हाई है। तो हर पल अल्लाह से राज़ी रहना सीखना चाहिए हम लोग को, हर पल राज़ी रहना है। डिप्रेशन में आपका कल कोई चीज़ है, मानो कल कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, वो फंक्शन में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, आपको पहले से पता है, तो उसका जो प्रॉब्लम का जो प्रेशर है वो आज लेकर आज ही परेशान हो रहे हो आप। कल वो होगा नहीं होगा, आप ज़िंदगी जियोगे कल तक नहीं जियोगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन टेंशन आपने पहले से ले रखा है। इम्तिहान 1 महीने के बाद है नीट का, अब से बच्चे टेंशन ले रहे हैं।
मेहनत करना, बस अल्लाह पर छोड़ना। आप टेंशन लोगे, ये बीमारियों में मुलविस हो जाओगे। तो मैं इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा। मौलाना के साथ में मेरे दौरे हो रहे हैं, फिर कभी इधर से दौरा होगा इंशाअल्लाह तो सिर्फ यंगस्टर्स को इसी हाउस में इंशाअल्लाह 2 सेशंस में दूंगा, एक लड़कियों को और एक लड़कों को इंशाअल्लाह। उसमें मैं बहुत तफसीली बयान करूंगा, क्योंकि किसी से मैंने सुना था कि बिरयानी और बिरयानी खाने वालों के बीच में ज़्यादा देर आप खड़े रहोगे तो बड़े ख़तरनाक फतावे जारी होंगे आप पर। तो इतनी देर आपको खड़ा करना बिरयानी के और आपके दरमियान मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन इल्तिजा करता हूँ और सलाम करता हूँ तमाम ख़वातीन को जो आप लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग अपने बच्चों की तरबियत के लिए अपनी ज़िंदगी निछावर कर दें। आप घर में होते हैं लेकिन आपको वक्त नहीं होता है तरबियत करने के लिए। एक बात कह के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। मेरी दादी को ए के बाद बी लिखने नहीं आता था, बी के बाद सी लिखने नहीं आता था, यानी पढ़ी लिखी नहीं थी मेरी दादी। मेरे दादा पढ़े लिखे थे, हेडमास्टर थे, हेड काजी थे। 50 किलोमीटर दूर आपकी जॉब थी। महीने में 1-2 दफ़ा आते थे मिलने दादी से। 5 रुपये तनख्वाह थी, 3 रुपये देने आते थे दादी को। डोमिनेशन दादी का था घर में। 2 रुपये वो रखते थे, 3 रुपये दादी को देते थे। मतलब होम मिनिस्ट्री दादी के हाथ में थी, ऐसा पता चला मुझे। 3 रुपये देने पैदल आया करते थे, पूरे 1 दिन लगते थे। काफिले के साथ आना पड़ता था क्योंकि लुटेरे वो भी पैसे लूट लेते। 8-10 लोग मिल कर के, भाई तू वहाँ जा रहा है, चल मैं भी चलूँगा तेरे साथ, मेरा भी कुछ काम है वहाँ पर। तो वो दादी का जिक्र आप लोग के सामने बिलखुसूस ख़वातीन को एड्रेस कर रहा हूँ मैं। जब मैं 10th में था, मेरा जो परसेंटेज था 55 से 60 के बीच में आया करता था इम्तिहान में, 55 to 60। और 40 बच्चे मेरे क्लासरूम में थे। मेरा जो रैंक था वो 25th था क्लास में। मुझसे 24 बच्चे अच्छा पढ़ते थे, आखिरी से 15th नंबर था मेरा। 25 और मज़ीद अच्छा पढ़ाई करते थे मुझसे। लेकिन सिर्फ 10th के आखिरी 3 महीने, सिर्फ 3 महीने, मेरी माँ, मेरी दादी 3 बजे रात में मुझे जगाती थी। 3 बजे, 3 से 6 बजे तक 3 घंटे वो 2 कुर्सी लेती थी। एक कुर्सी पर दादी बैठती थी, एक कुर्सी पर मैं बैठता था। बस किताब लेकर पढ़ना मेरा काम। नींद की गुनूदगी होती तो दादी मुझसे कहती कि चलो जाओ, गो एंड स्प्लैश सम वाटर ओवर योर फेस। इंग्लिश में नहीं कहती थी, उर्दू में कहती थी कि थोड़ा पानी चेहरे पे मार लो। पानी थोड़ा चेहरे पे मारता, फिर बैठता। फजर की अज़ान होती, नमाज़ पढ़ता, फिर मैथ्स ट्यूशन के लिए सवार हो जाता मैं। ऐसा 90 डेज़ मेरे दादी ने किया। सिर्फ क्या काम किया दादी ने? बैठकर नज़र रखा मुझ पर कि मेरा पोतरा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब दादी को पता चलता है कि गुनूदगी है, वो सो रहा है, जगाती, चलो फिर चेहरा धो लीजिए, फिर बिठाती। सिर्फ 90 डेज़ मेरे दादी ने ये काम किया। तो जब 10th का रिज़ल्ट आया तो मैं टॉप 3 में मेरा नाम था स्कूल में, टॉप 3 में 3rd रैंक था मेरा। और 55 से 82 परसेंटेज आया। उस ज़माने में 82% यानी आज 98 के बराबर है। वो काम मेरे दादी ने किया जो पूरे टीचर्स मिलकर नहीं करे। जब रिज़ल्ट लेने गया मैं प्रोग्रेस कार्ड, मेरे टीचर मुझसे बोलते हैं कि तूने चीटिंग की होगी, इतने अचानक मार्क्स कैसे बढ़ गए तेरे? कभी तू 3rd रैंक तुझे आया नहीं, टॉप 10 में कभी था ही नहीं, तू अचानक टॉप 3 में कैसे आया? वो मेरे दादी ने किया, जिनको ए के बाद बी लिखने नहीं आता था। आज ख़वातीन टेलीविज़न के सामने बैठकर मोबाइल्स लेकर पाकिस्तान के सीरियल्स देख लेते हुए, ईद और 8 महीने के बाद में है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे कपड़े पहनना है मुझे ईद में। अब वो हस्बैंड सऊदी में है, वहाँ मैसेज जाता, ये ड्रेस अच्छा है देखो, लाओ आते वक्त में वहाँ से। 8 महीने के बाद ईद है, ईद के कपड़ों की फिक्र है। सीरियलों में ज़िंदगी गुजर जा रही है। बच्चों की कोई तरबियत नहीं है। मुझे पढ़ाई नहीं आती, मैं क्या पढ़ाऊँ बच्चों को? मेरी दादी को आती थी पढ़ाई। सिर्फ बैठकर नज़र रखा। जितने वालिदैन हैं 10th के, 11th के, 12th के जब एग्ज़ाम्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं। यहाँ जितने पेरेंट्स हैं हाथ उठाकर गवाही दें आज कि आपके बच्चों के
10th 11th 12th के जब एग्जाम आएंगे 100 डेज पहले आपने रोजाना सुबह 3 से 6 बजे तक बैठना। उस वक्त में कोई ऑफिस होती है? बताएं मुझे, उस वक्त में कोई ऑफिस, उस वक्त में कोई बिजनेस, उस वक्त में कोई सीरियल्स वगैरह देखना होता है? कुछ नहीं, दुनिया सोई पड़ी रहती है। उस वक्त में आपने जागना है। क्यों जागना? अपने बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए जागना है। सब लोग हाथ ऊपर करें, जितने भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चे 11th 12th 10th में, औरतें भी हाथ ऊपर करें। मैं नहीं देख रहा हूं, रब देख रहा है। ही इज द सीयर एंड नोअर ऑफ एवरीथिंग। आपने 100 डेज देना है आपको। वैसे तो रोज करना है, लेकिन कम से कम, बहुत कम लोग हाथ उठाए मौलाना कह रहे हैं, तो वो शायद कम बच्चे जो है उनके 10th 11th 12th में होंगे। जब होंगे तो मैं हाथ उठाऊंगा, ये सोच रहे हैं। पोते नवासों के लिए भी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। मेरी दादी ने जो किया था ना, वो दादी के अपने पोते के लिए किया था वो। तो ये चीज़, ये ज़बरदस्त फार्मूला मैं आपको देकर जा रहा हूँ। आप रोज़ाना सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे मियाँ बीवी बच्चों के साथ बैठ जाएं। जैसे क्लासमेट्स होते हैं वैसा बैठकर पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और रात में 3 घंटे आप बैठो, सुबह छोड़ दें, रात में बैठे 3 घंटे। मोबाइल से कितने गुनाहों से आपके बच्चे बचेंगे इंशाअल्लाह। मैं ज़रूर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा यहाँ एक लेक्चर दूँ, एक दिन में 2 लेक्चर, एक लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए इंशाअल्लाह। यहाँ मुझे बुलाने के लिए पहले तो मैं मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़िम्मेदारान को मुनव्वर जमा मालूम भी नहीं था, लेकिन मौलाना ने माशाअल्लाह जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं मुझे लेकर जा रहे हैं। ऐसे आलिमी दीन की सख्त भारत में ज़रूरत है, जो नौजवानों को ऐसे टीचर्स, ऐसे स्पीकर से जोड़ने का काम आप कर रहे हैं। माशाअल्लाह ये विजनरी लीडर है। ये आज के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को अगर आप देखना चाहते हो तो मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी को देखें आप। कम उम्र में दुनिया भर का बोझ लेकर घूमते हैं माशाअल्लाह। आपके वालिद आलिम दीन और पहले आलिम दीन इस पूरे भारत के, जो मेडिकल कॉलेज कायम किए। एक स्कूल को अगर आपने कायम करना है तो गवर्नमेंट ऑफिसेस के पीछे आपको कई दफ़ा जाना पड़ता है, चप्पलें घिस जाते हैं आपको, स्कूल कायम नहीं कर सकते हैं। आपके अब्बा हुजूर ने मेडिकल कॉलेज कायम किया है, बीएड कॉलेज है, एमएड कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, बीयूएमएस है, बीएएमएस है, एमबीए कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अंबार है कॉलेजेस का माशाअल्लाह। अब अगर ये 10 साल पूरी जवानी अपनी क्वालिटी एजुकेशन पर खपा दें, मैं समझूंगा कि भारत में एक रेवोल्यूशन आएगा और हज़ारों साल तक आपके सर्विसेज, आपके वालिद और आपको याद रखेगा भारत इंशाअल्लाह। और हमारी कौम आपको दुआएं ले लेकर दुआ करते रहेंगी, क्योंकि हमारे कौम को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो एजुकेशन में काम करें। और वो माशाअल्लाह आपने जाल बिछाए हैं। मदरसा आपने बनाए तो कॉन्वेंट की तरह 10 एकड़ 20 एकड़ पहले लिए हैं आपने। आज जाएं शहरों में, दम घुटता है स्कूलों में, छोटे छोटे कमरों में, ना प्लेग्राउंड है उनके पास, ना कोई लाइब्रेरी है उनके पास, ना कोई लेबोरेटरी उनके पास। लेकिन आपके पास मदारिस भी है तो 5-5 एकड़ पर, 10-10 एकड़ पर। इंशाअल्लाह देखना 10 साल के बाद आप एक रेवोल्यूशन देखेंगे। घर घर में आपका दर्द, आपकी आवाज़ पहुँचेगी। उसके लिए आपको दुआ करना है, क्योंकि एक बंदा खड़ा हुआ है और जिसका नाम है मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी। आप इनके फ़िक्र में साथ चले इंशाअल्लाह। मैं खादिम बनकर आपके साथ चल रहा हूँ। मैं बहुत थका हुआ था, मेरी तबीयत ख़राब थी, सनस्ट्रोक मुझे हुआ था, 48 डिग्री टेम्परेचर था। 5 दिन घूम कर मैं गया वापस मेरे गांव, सोचा रेस्ट लूँ, लेकिन हज़रत ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ पाथरी आना है, फिर कल कहीं प्रोग्राम मालेगांव में था वहाँ आना है। तो मैंने लब्बैक कहा। आप लोग को गवाह बना कर कहता हूँ, ये खादिम आपकी खिदमत में हमेशा के लिए तैयार है। मैं इतने बड़े काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बड़ी सोच रखने वाला आलिम दीन साथ ज़रूर दे सकता हूँ मैं। कम से कम हमने साथ तो देना है। आप लोग भी ऐसे उलमा हजरात यहाँ हैं, ऐसे मदारिस, ऐसे मकातिब, ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस जो भी चला रहे हैं, उनमें कुछ खामियां ज़रूर होंगी,
लेकिन वो हमारे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की ज़िंदगी संवारने के लिए ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए हैं। कुछ खामियां जब आपके घर में होते हैं ना, वो आप छुपाते हो। इदारों के भी कुछ खामियां हैं, उसको पेश नज़र मत कीजिए, उसको छुपाइए, उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अहद कीजिए इस हज हाउस इनाग्रल सेरेमनी से कि अपने इदारों की हिफाजत आप करेंगे और कंट्रीब्यूशन करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। आप लोग इतनी मेहनत करें कि कहीं आपको फंड रेज करने की ज़रूरत नहीं, यहीं के लोग कुछ कुछ पैसे भी देंगे इंशाअल्लाह, तो कई सारे आप इंस्टीट्यूशंस चला सकते हैं। अभी एक कॉन्फ्रेंस में लेकर गए मौलाना, बहुत बड़े लोग आए थे, मैं दंग रह गया। कॉन्फ्रेंस में ये पता चला कि नॉर्थ इंडिया में कोरोना के बाद एक साल में मुसलमान कौम ने 6 लाख करोड़ शादियों में खर्चे हैं। कितने? 6 लाख करोड़। क्या क्या इदारे नहीं बन सकते हैं 6 लाख करोड़ में। आपने शादियों के जो अखराजात है उसे 70% कम कर दें और वो 70% इंस्टीट्यूशंस कायम करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मकातिब, स्कूल्स, कॉलेजेस में आप कंट्रीब्यूट करें, यहाँ से कौमें बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि पाथरी के तमाम नौजवान बच्चे एजुकेशन के एम्बेसडर्स बन जाएं और महाराष्ट्र में नाम बनाएं। जैसे आसमान में तारे चमकते हैं लेकिन चांद एक ही है जो राज करता है, उसी तरह बहुत से महाराष्ट्र में शहर है लेकिन ऊपर से देखें तो पाथरी के नौजवान बच्चे चांद माफिक चमकना चाहिए इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये हज हाउस को एक रोल मॉडल हाउस बना दे और यहाँ से नस्लें बने इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है। चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में। ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को भी मोम करने का हुनर रखता है वो।